हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस एक्सरसाइज नंबर 27। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शंस दे के रखा है। इन फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये किस तरह का फ्रैक्शंस है? ये होगा आपका अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस वो होता है जिनका डिनोमिनेटर्स अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 है, तो डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। तो जब भी किसी भी नंबर का फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर्स अलग अलग होता है तो उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलता है। तो इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 26 कंप्लीट किया था, जिनमें मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर्स सेम है तो हम उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर्स अलग है तो इसलिए उनको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 2/5 एंड 3/10। सो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला जो स्टेप है आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 2/5 लिखना है। ठीक है, तो 2/5 यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे 3/10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप प्लस के साइन क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप है वो है आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्योंकि डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो जब भी डिनोमिनेटर्स अलग होता है तो ना ही उनको हम प्लस कर सकते हैं ना ही उनको हम माइनस कर सकते हैं। तो इसलिए 5 और 10 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 10। तो 5 और 10 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। क्योंकि 2 का जो डिविजिबिलिटी जो रूल है वो ये होता है कि अगर किसी भी नंबर का अगर वंस डिजिट पे अगर 0, 2, 4, 6 और 8 अगर होता है तो इसका मतलब है कि वो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे अगर 0 है इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे होगा 2, 5 डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए जब भी डिवाइड नहीं होता तो 5 को आप एज इट इज़ नीचे पे कॉपी करेंगे और 2 5 जा हो गया 10। ठीक है, और यहाँ पे अभी 2 से नहीं जा सकता है, फिर 3 से नहीं जा रहा है, तो सीधा ये किस नंबर से जा रहा है? 5 से जा रहा है। तो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। और जब 2 और 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 10। तो यही हमारा एलसीएम है। तो सबसे जो उसके बाद जो आप करेंगे, क्या करेंगे? 2/5 को ही लिखेंगे और इस तरीके से थोड़ा लंबा लाइन खींचेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे पे आप लिखेंगे 3/10। ठीक है, क्योंकि ये पहला फ्रैक्शन है तो 2/5, नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/10। उसके बाद दोनों का आप इक्वल साइन पुट करेंगे, यहाँ पे भी डैश लगाएंगे, यहाँ पे भी डैश लगाएंगे। उसके बाद आपको जो एलसीएम मिला है वो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स पे आपको पुट करना है। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और अभी आपको पता लगाना पड़ेगा कि 5 कितना ज़ा 10 होता है। तो आपको अगर मल्टीप्लिकेशन आता है तो बहुत ही ईजी है कि 5 2 ज़ा 10 होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी 2 होगा और 2 2 ज़ा क्या हो गया 4। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे सेम प्रोसेस। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो नंबर लेंगे ऊपर में भी वही नंबर होगा, और पहले आप ऊपर का नंबर को सॉल्व नहीं करेंगे, हमेशा नीचे के नंबर को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सबसे पहले हम नीचे के नंबर को सॉल्व करेंगे। तो 10 कितना ज़ा 10 होता है? 10 1 जा 10 होता है, तो यहाँ पे भी 1 होगा, तो 3 1 जा हो गया 3। ठीक है, तो अभी दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर्स को हम लोगों ने सेम कर दिया है। तो अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद आप प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि आपको ऐड करना है इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट फ्रैक्शन का आपको क्या मिला है? 3 मिला है, और होल डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 10 देना पड़ेगा, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर्स तो अभी सेम हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इन नंबर्स को आप प्लस करेंगे। 4 + 3 हो गया आपका 7, और यहाँ पे नीचे पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन पे कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए 7/10 ही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम मूव करेंगे 2 नंबर पे। तो जो 2 नंबर है वो है 4/7 एंड 2/3। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 4/7 लिखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे 2/3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा? आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आप एलसीएम निकालेंगे 7 और 3 का। तो एलसीएम अगर आप निकालेंगे, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 7 भी ऑड नंबर है और 3 भी ऑड नंबर है। ठीक है, तो अगर 2 से डिवाइड करना हो तो वो इवन नंबर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमेशा आप छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 7 को आप एज इट इज़ कॉपी नीचे पे लेके आएंगे, क्योंकि 3 का टेबल पे 7 नहीं आता है। तो 3 1 जा 3 हो गया, और यहाँ पे 7 1 जा 7 और 1 को आप नीचे पे पुट करेंगे। तो 3 × 7 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 21। तो सेम प्रोसेस, अभी आप 4/7 लिखेंगे,
इक्वल का साइन पुट करेंगे और आपको एलसीएम क्या मिला है 21, तो यहाँ पे 21 पुट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है 2/3 है, इसको भी लिखेंगे। आपका जो एलसीएम है वो क्या मिला है आपको 21, तो दोनों जगह पे क्रॉस मार्क पुट करेंगे और उसके बाद आपको पता लगाना है कि 7 कितना ज़ा 21, तो ये हो गया 3, 7 3 ज़ा 21 और यहाँ पे भी 3 होगा तो 4 3 ज़ा हो गया आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्रॉस मार्क लगाएंगे। यहाँ पे अगर 7 3 ज़ा 21 मिला है तो यहाँ पे भी क्या होगा 3 7 ज़ा 21 होगा, तो यहाँ पे भी 7, तो यहाँ पे भी 7, तो यहाँ पे हो गया 3 7 ज़ा 21 और 2 7 ज़ा हो गया आपका 14। बस अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अभी हमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या मिला है, यहाँ पे हमें मिलेगा 12, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मिला है हमको 14 डिवाइडेड बाई क्या होगा 21। तो अभी हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 4 5 6, ठीक है, और 1 + 1 हो गया 2, तो ऐड करने पे हमें 26 मिला और नीचे पे 21। और 26/21 क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम मिक्स फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 21 को 26 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर मिलेगा, यहाँ पे 21 1 जा क्या होगा 21, और 6 से 1 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखेंगे और जो रिमाइंडर है उसको ऊपर पे लिखेंगे और जो नीचे का जो चीज़ है वो नीचे पे ही रहेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1 5/21, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम मूव करेंगे 3 नंबर पे। सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से 4/9 एंड 5/6। तो यहाँ पे भी सबसे पहले ये फ्रैक्शंस को आप लिखेंगे 4/9 प्लस 5/6, ठीक है। उसके बाद आप निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर्स होते हैं तो डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे इवन नंबर है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसलिए 2 3 जा हो गया 6, और फिर से दोनों नंबर अभी ऑड है तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, फिर से 3 1 जा 3 और 1 नीचे पे आ गया। तो जब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 3 जा 6 और 6 3 जा हो गया आपका 18, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम है वो 18 है। तो अभी आप लिखेंगे फ्रैक्शंस को, जो पहला फ्रैक्शन था 4/9, तो 4/9 इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे जो आपको एलसीएम मिला है यहाँ पे आप पुट कर देंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस 5/6 आपका नेक्स्ट फ्रैक्शन है और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे आप 18 पुट करेंगे जो आपका एलसीएम था। तो अभी आपको पता करना है कि 9 कितना जा 18, तो यहाँ पे होगा 9 2 जा 18, तो इसलिए ऊपर में भी 2 होगा और 4 2 जा कितना होगा 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप दोनों नंबर पे क्रॉस मार्क लगाएंगे। 6 कितना जा 18, 6 3 जा 18, तो इसलिए यहाँ पे 3 है तो ऊपर में भी 3 होगा, तो 5 3 जा हो गया आपका 15, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम अभी ऐड कर सकता है। तो पहला जो फ्रैक्शन था वो 8 मिला है और ऊपर में यहाँ पे जो नेक्स्ट फ्रैक्शन था यहाँ पे आपको मिला है 15 और डिवाइडेड बाय 18, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आप सीधा प्लस कर सकता है, तो 8 और 5 को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 13, तो 1 बचा और 1 के साथ 1 प्लस कर देंगे तो आपको मिलेगा 2, तो यहाँ पे हो गया 23 और नीचे पे हो जाएगा 18। तो 23/18 है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसीलिए इनको हम मिक्स फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करेंगे। जो 23 को 18 से डिवाइड करना है, तो 18 1 जा 18 हो गया और फिर 13 से 8 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5। तो यहाँ का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे लाइन पुट करेंगे और जो 18 है नीचे पे पुट करेंगे और जो 5 है उसको ऊपर में लिखना है। तो इस तरीके से आपको मिक्स फ्रैक्शन का आंसर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है 3/4 एंड 11/12। तो 3/4 आप लिखेंगे पहला फ्रैक्शन, उसके बाद प्लस 11/12, ठीक है। तो अभी आपको एलसीएम निकालना है 4 और 12 का, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग 4 और 12 मतलब जो फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर्स है उनका ही हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ऊपर नंबर का हम एलसीएम नहीं निकालता है। तो यहाँ पे हो गया 2 2 जा हो गया 4 और 2 6 जा हो गया 12, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा हो गया 6, फिर ये ऑड नंबर है तो इसलिए 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से जा रहा है, ठीक है। तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 2 2 जा हो गया 4 और 4 3 जा हो गया 12। तो आपका जो एलसीएम मिला है वो है 12।
तो सबसे पहला फ्रैक्शन लिखेंगे 3/4 और यहाँ पे अब लिखेंगे 12। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है 11/12, यहाँ पे 12 पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्रॉस मार्क लगाएंगे। अभी 4 कितना जा 12 होते हैं, 4 3 जा 12, तो इसलिए ऊपर में भी 3 होगा और 3 3 जा क्या होगा 9 होगा। यहाँ पे भी क्रॉस मार्क लगाएंगे। 12 कितना जा 12, 12 1 जा 12, इसलिए ऊपर में भी 1 ही होगा, तो 11 1 जा 11 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम उनको प्लस कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तभी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 9 प्लस यहाँ पे हो गया 11 होल डिवाइडेड बाय 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको 9 और 11 को अगर प्लस करेंगे तो 9 और 1 प्लस करेंगे तो 10, 1 बचा और 1 के साथ 1 जोड़ देंगे तो 20 मिला और यहाँ पे हो गया 12। तो जो 20 और जो 12 है उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म पे। ठीक है, तो इसको हम 2 से भी कट सकता है और इसको हम 4 से भी कट सकते हैं क्योंकि 4 5 जा हो गया 20, 4 5 जा 20 हो गया और 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है, सेम टेबल से काटना पड़ेगा, दोनों जो नंबर मैंने काटा उनको सेम टेबल से काटा मैंने। एक है 4 5 जा 20 और एक है 4 3 जा 12। ठीक है, अलग अलग टेबल से आप नहीं काट सकते। ऐसा मान चलिए यहाँ पे 5 से काट दिया, यहाँ 3 से काट दिया, ये 4 से काट दिया, ये 2 से काट दिया, ऐसे नहीं चलेगा। अगर 4 से कटोगे तो दोनों को 4 से काटना पड़ेगा, 2 से कटोगे तो दोनों को 2 से ही काटना पड़ेगा। तो हमारा जो नया करके फ्रैक्शन मिला है वो है 5/3 मिला है। ठीक है, तो जो 5/3 है फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 को मतलब 5 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 3 1 जा 3 हो गए और 5 से 3 माइनस किया तो 2। तो यहाँ पे हम मिक्स फ्रैक्शन का आंसर लिखेंगे। हमारा जो मेन आंसर है 1 है, जो नीचे का चीज़ है वो ऊपर में चला जाता है और जो 3 है नीचे पे रहेगा, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 2/3 हमारा आंसर है। तो अभी हम मूव करेंगे 5 नंबर पे। तो जो 5 नंबर है वो है 5/12 प्लस 7/16। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले ये तो प्लस ऑलरेडी दे के रखा है तो सीधा हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे अब 12 और यहाँ पे जो 16 है डिनोमिनेटर्स का, उनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इवन नंबर है। ठीक है, 2 भी इवन नंबर है। इस नंबर का 16 का जो लास्ट डिजिट है वो भी 6 है, मतलब इवन नंबर है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये 2 6 जा हो गया 12 और 2 8 जा हो गया 16। ठीक है, फिर 2 3 जा हो गया 6 और 2 4 जा हो गया 8। फिर 3 से 2 डिवाइड नहीं हो सकता लेकिन 4 हो सकता है, तो इसलिए हम 2 से ही फिर से करेंगे। 3 को एज इट इज़ नीचे पे कॉपी करेंगे और 2 2 जा हो गया 4। फिर 2 जा सकते हैं इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 को एज इट इज़ नीचे पे लेके आएंगे और 2 1 जा 2। ठीक है, फिर ये 3 से ही जा रहा है तो 3 1 जा 3 और 1 को हम नीचे पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे सारे प्राइम जो फैक्टर्स है वो है 2 2 जा 4, 4 2 जा हो गया 8, 8 2 जा हो गया 16 और 16 इंटू 3 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 6 3 जा हो गया 18, 1 बचा और 3 1 जा हो गया 3 और 3 + 1 हो गया 4। तो इसका मतलब है कि आपका जो एलसीएम होगा वो 48 है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 5/12 इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे जो एलसीएम है 48 यहाँ पे आप पुट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है आपका 7/16, सेम प्रोसेस। एलसीएम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे आपको 48 पुट करना है। तो सबसे पहले हम नीचे वाला को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 12 कितना जा 48 होता है, 12 4 जा 48 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको जो मल्टीप्लिकेशन है उनको आपको सीख के लर्न करके रेडी करके रखना पड़ेगा ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे 4 है तो ऊपर में भी क्या होगा 4 होगा और 5 4 जा क्या होगा 20 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 कितना जा 48 आपको निकालना पड़ेगा। यदि आपको पता नहीं है कि 16 कितना जा 40 है तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करो एक एक करके। तो 16 1 जा 16 तो हो नहीं सकता है। अब 16 3 जा, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से मल्टीप्लाई करके रखा है कि 16 3 जा क्या हो गया 48, बस यहाँ पे आपको 3 पुट कर देना क्योंकि यहाँ पे पहले से मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। तो 16 3 जा 48 है तो यहाँ पे 3 है तो ऊपर में भी 3 होगा और 7 3 जा क्या होगा 21। तो दोनों का भी डिनोमिनेटर्स क्या हो गया सेम हो गया, तो अभी हम ऐड कर सकता है। तो पहला फ्रैक्शन का जो नंबर है वो 20 है, दूसरा फ्रैक्शन का 21 है, तो नीचे पे क्या होगा एलसीएम 48 ही होगा। उसके बाद अब प्लस करेंगे
तो यहाँ पे 0 और 1 को प्लस करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और 2 + 2 करेंगे तो 4 मिलेगा। तो यहाँ पे 41/48, और 41/48 है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इनको हम मिक्स फ्रैक्शन पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर है। तो अभी हम 6 नंबर पे मूव करेंगे। तो जो 6 नंबर है 8 और 12, तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे 8 और 12। तो यहाँ पे आप अच्छी तरीके से ध्यान देंगे तो जिन बच्चे को भी एलसीएम नहीं आता है तो एलसीएम निकालना आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन पे जो भी नंबर्स आता है यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही आ सकता है, प्राइम नंबर्स के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता है। जैसे कि प्राइम नंबर्स के मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, फिर 7 हो गया, फिर आपका, ठीक है, इस तरीके से जो नंबर होता है 2, 3, 7, ठीक है, मतलब जिनका फैक्टर सिर्फ वो खुद ही होता है, ठीक है। जैसे कि 5 भी हो गया, 2, 3, 7, 5। ये जो है 2 का जो 2 है वो किसी का टेबल पे नहीं आता, जो 3 है वो भी किसी का टेबल पे नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह का जो नंबर है इस लाइन पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नंबर नहीं आ सकता है जिनका 2 से भी ज़्यादा फैक्टर्स होता है, ठीक है। जैसे कि मान चलिए 6, तो इस लाइन पे कभी 6 नहीं आ सकता, क्योंकि 6 जो है 1 का टेबल पे आता है, 2 का टेबल पे आता है, 3 का टेबल पे भी आता है और 6 का टेबल पे भी आता है। तो 6 का फैक्टर कितना हो गया, 4 फैक्टर हो गया। तो प्राइम नंबर्स के मतलब वो नंबर्स होता है जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। एक तो है कि 1 से जाएगा और वो खुद नंबर से जा सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करता है। तो ये दोनों इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा हो गया 8, 2 6 जा हो गया 12, फिर 2 2 जा हो गया 4, और 2 3 जा हो गया 6, फिर 2 1 जा 2 हो गया, और 3 को नीचे पे लेके आ गया है, और यहाँ पे हो गया 3 1 जा 3। तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा हो गया 4, और 4 2 जा हो गया 8, और 8 3 जा हो गया 24। तो आपको एलसीएम मिला है 24। तो पहला फ्रैक्शन लिखेंगे 5/8, और जो एलसीएम है वो है 24, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन क्या है, 7/12 है, एलसीएम क्या है 24। तो 8 कितना जा 24, 8 3 जा 24, तो इसलिए 3 है तो ऊपर में भी 3 होगा, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 हो गया। फिर 12 कितना जा 24, 12 2 जा 24, तो इसलिए ऊपर में भी क्या होगा 2 होगा, और 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 हो गया। तो अभी हम ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे हो गया 15, यहाँ पे हो गया 14, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई क्या होगा 24। तो अभी हम ऐड करेंगे, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा, और 1 + 1 हो गया आपका 2 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। तो इनको हम क्या कर सकता है, मिक्स फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी ऊपर में बड़ा नंबर हो, नीचे पे छोटा नंबर हो, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 24 को 29 से डिवाइड करेंगे, तो 24 1 जा क्या होगा 24, 9 से 4 माइनस किया तो आपको मिलेगा 5, और 2 - 2 तो 0 होता है। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे फाइनल आंसर जो क्वेश्चन है ऊपर में जो आंसर मिलता है यहाँ पे मिडिल पे होगा। इसके बीचों बीच आप एक लाइन खींचेंगे, और जो 5 है वो ऊपर में चला जाएगा, जो 24 है वो यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो 15/24, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है 1/6 + 7/10। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा हर फ्रैक्शन पे। क्योंकि हर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर्स है वो अलग अलग है। अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर्स अलग होता है तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, दोनों इवन नंबर है तो मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10। फिर ओड नंबर आ गया, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम छोटा नंबर क्या है 3 है, तो 3 1 जा 3, और 5 को नीचे पे पुट करेंगे एज इट इज़, और ये सिर्फ 5 से ही जा सकते हैं, तो 5 1 जा 5। तो यहाँ पे 2 3 जा हो गया 6, और 6 5 जा हो गया 30। तो हमारा जो एलसीएम है वो 30 मिला है। तो अब लिखेंगे 1/6 और एलसीएम 30, ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 7/10, एलसीएम मिला है 30, ठीक है। तो अब ये 6 कितना जा 30, 6 5 जा 30, तो ऊपर में भी 5 होगा, 1 5 जा क्या होगा 5 होगा। फिर 10 कितना जा 30, 10 3 जा 30, तो इसलिए ऊपर में भी 3 होगा, और 7 3 जा हो गया 21। तो अभी हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया 5, और यहाँ पे हो गया 21, ठीक है। तो यहाँ पे 30 रहेगा। तो अभी हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 + 1 हो गया 6, और यहाँ पे हो गया 2, तो डिवाइडेड बाय 30। तो
ये 2 नंबर से रिड्यूस हो सकता है, तो हम करेंगे कि 2 1 जा 2 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया, मतलब 2 13 जा हो गया 26। और यदि ऐसे कन्फ्यूजन होता है तो आप क्या करो, डिवाइड करके चेक कर सकते हो इस तरीके से, 2 को 26 से डिवाइड करो। इतना तो पता है कि इवन नंबर है, 26 में इवन नंबर 6 है तो मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, 30 में इवन नंबर 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। तो अगर आपको पता नहीं है कैसे, तो आप डिवाइड करके देखो, तो 2 1 जा हो गया 2, माइनस के तो 0 और नीचे पे 6 आ गया, और 2 3 जा हो गया 6, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 2 13 जा 26 है, तो इसको मैंने काट दिया। अभी ये तो पता ही है कि यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 होगा, मतलब 2 15 जा 30। तो इसको भी आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको 13/15 मिलेगा। तो आपका जो आंसर होगा वो है 13/15। और 13/15 ये क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इनको हम मिक्स फ्रैक्शन पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम मूव करेंगे 8 नंबर पे। तो 8 नंबर, तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे 15 और 20 का। तो 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, तो इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा, 15 नहीं जा सकता, इसलिए 15 को नीचे पे ऐसे डिस्पुट करेंगे, और 2 10 जा हो गया 20। फिर से इवन नंबर है, फिर से 2 से जाएगा, ठीक है, तो 2 5 जा 10 हो गया। फिर दोनों ऑड नंबर है, तो क्या करना है, अभी 3 से जा सकते हैं, क्योंकि 3 5 जा 15 हो गया और 5 नीचे पे आ गया एस इट इज़। और फिर ये होगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो अभी अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा हो गया 4, 4 3 जा हो गया 12, और 12 5 जा हो गया आपका 60। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम है वो 60 है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 8 और 15 जो पहला फ्रैक्शन है, और एलसीएम 60। उसके बाद 9/20, एलसीएम क्या है, 60 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 कितना से 60 होता है, 15 4 जा 60 होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, 4 होगा, और 8 4 जा क्या होगा, 32। ठीक है, तो 20 कितना जा 60 होगा, 23 जा 60 है, तो इसलिए ऊपर में भी क्या होगा, 3 होगा, और 9 3 जा क्या होगा, 9 3 जा हो गया आपका 27। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम ऐड कर सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो यहाँ पे 32 हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया 27 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम ऐड करेंगे 7 8 9, तो यहाँ पे 9 हो गया, और 3 + 2 हो गया 5, तो यहाँ पे हो गया 59/60। और 59/60 है वो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यही हमारा आंसर है 59/60। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है 11/12 + 13/18। तो एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले 12 और 18 का। तो यहाँ पे दोनों इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है कि 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 2 3 जा हो गया 6, और 9 नीचे एस इट इज़ आ जाएगा। तो दोनों नंबर अभी ओड है, तो ये 3 का टेबल पे आ रहा है, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर 3 से जा रहा है, ये नीचे एस इट इज़ आ जाएगा, और 3 1 जा 3। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा हो गया 4, 4 3 जा हो गया 12, और 12 3 जा हो गया आपका 36। तो हमारा जो एलसीएम है वो है 36। तो अब लिखेंगे पहला फ्रैक्शन 11/12, ठीक है, और एलसीएम हमें क्या मिला है, 36। नेक्स्ट फ्रैक्शन 13/18 है, और यहाँ पे भी जो एलसीएम मिला है वो है 36। क्रॉस मग लगाएंगे, 12 कितना जा 36, 12 3 जा 36, तो इसलिए ऊपर में भी 3 होगा, और 11 3 जा हो गया 33। ठीक है, तो 18 कितना जा 36 होता है। ठीक है, तो अगर आप 36 18 × 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 2 जा हो गया 16, 1 बचा, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, तो मतलब कितना जा मिल रही है, 2 जा, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, 2 होगा। 18 2 जा 36, तो यहाँ पे भी 2 होगा, और 13 2 जा हो गया आपका 26, क्योंकि 2 3 जा हो गया 6, 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप दोनों का जो एलसीएम है वो सेम है डिनोमिनेटर्स, तो अभी हम ऐड कर सकते हैं, तो 33 + 26 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, तो अभी हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर कितना आ रहा है, तो 6 + 3 हो गया 9, और 3 + 2 हो गया 5, तो 59/36। तो 36/59, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम मिक्स फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करेंगे, 36 को 59 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवीज़न तो शायद आपको आता ही होगा, तो 36 1 जा तो 36 होता है, इतना तो पता है। ठीक है, तो 36 2 जा कितना होता है,
6 2 जा 12, 1 बचा, 2 3 जा 6, 6 + 1 क्या होगा 7, तो 72। लेकिन यहाँ पे हम 72 तो नहीं ले सकता है कि जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं या तो फिर छोटा नंबर या तो फिर इक्वल नंबर लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा 36। तो 36 1 जा क्या होगा 36 होगा। तो 9 से 6 माइनस किया तो 3 मिला, और 5 से 3 माइनस किया तो 2 मिला। ठीक है, तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा 123/36। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो अभी हम मूव करेंगे 10 नंबर पे। तो 10 नंबर पे भी यहाँ पे अभी 3 नंबर्स आ गया, तो 3 नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा 2 3 और 4। ठीक है, तो ये 2 इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 3 नीचे पे आ जाएगा और 2 2 जा हो गया 4। ठीक है, तो जब भी 1 आ जाता है फिर 1 को आप ऐसे डिस नीचे खींचते लेके जाएंगे जब तक पूरी तरीके से सारे नंबर्स जब तक सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, फिर से ये 2 से जा सकते हैं, नीचे 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे पे, क्योंकि 2 हम डिवाइड नहीं कर सकते 3 को, और 2 1 जा 2, फिर 1 नीचे पे होगा, 3 1 जा 3 और 1 नीचे पे आ गया। तो 2 2 जा हो गया 4 और 4 3 जा हो गया 12। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया। तो अब लिखेंगे पहला फ्रैक्शन 1/2। ठीक है, एलसीएम क्या है 12 है। दूसरा फ्रैक्शन क्या है 2/3, 2/3। ठीक है, एलसीएम क्या है 12 है। थर्ड फ्रैक्शन क्या है 3/4। ठीक है, एलसीएम क्या है 12। पहले तो इस तरीके से आप लिखो, नहीं तो फिर बहुत बच्चे को क्या हो जाता है कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो अब ये 2 कितना जा 12 होता है, 2 6 जा 12, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा 6 होगा, तो 1 6 जा क्या हो गया 6। 3 कितना जा 12, 3 4 जा 12, इसलिए यहाँ पे भी 4 होगा, 2 4 जा क्या हो गया 8 हो गया। 4 कितना जा 12, 4 3 जा 12, तो इसलिए यहाँ पे भी 3 होगा और 3 3 जा हो गया 9। तो सारे का सारे जो डिनोमिनेटर्स है उनको हमने सेम कर दिया, तो अभी हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमें क्या मिला 6 प्लस, दूसरा नंबर क्या मिला 8, तीसरा नंबर क्या मिला 9। तो सारे नंबर को हम 12 से भी डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो अगर हम ऐड करता है तो फिर 8 और 9 को ऐड करेंगे तो 16 17 आपको मिलेगा, और यहाँ पे हो गया 6। तो प्लस करेंगे तो 6 + 6 हो गया 12, 12 + 1 हो गया 13 और 1 बचा, और यहाँ पे हो गया 23। तो सारे तीनों नंबर्स को 6 + 8 + 9 करेंगे तो हमें 23 मिल रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। सो स्टूडेंट, जब हम 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 हो गया है, और 13 से 7 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको जो नया करके जो मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा वो है 1 6/7 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है 5/9 + 7/12 + 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 9 12 और 3 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 12 जो है वो इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 9 नीचे पे आ गया, 2 6 जा 12, 3 नीचे पे आ गया। ठीक है, फिर से 6 जो इवन नंबर है, ठीक है, तो 9 नीचे पे आ जाएगा एज इट इज़, और 2 3 जा 6 और 3 नीचे पे आ गया है। फिर यहाँ पे एक भी इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब अभी 3 से ये जा रहे थे, 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर से एक और बार 3 1 जा 3, नीचे पे 1 नीचे पे 1। ठीक है, तो अभी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा हो गया 4, 4 3 जा हो गया 12, और 12 3 जा हो गया आपका 36। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें अभी हम लिखेंगे एक एक करके जो फ्रैक्शंस है 5/9, एलसीएम क्या मिला है 36। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन 7/12, एलसीएम 36। ठीक है, जो थर्ड वाला जो फ्रैक्शन है 1/3, एलसीएम 36। उसके बाद एक एक करके सॉल्व करेंगे। 9 4 जा हो गया 36, तो इसलिए यहाँ पे भी 4 5 4 जा हो गया आपका 20। यहाँ पे 12 कितना था 36, 12 3 जा 36, इसलिए यहाँ पे भी 3 होगा, 7 3 जा हो गया आपका 21। तो यहाँ पे क्रॉस मार्क लगाएंगे, 3 कितना जा 36 होगा, 3 12 जा 36 होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी 12 होगा, और 1 12 जा हो गया 12। ठीक है, तो अभी सारे डिनोमिनेटर्स का जो सारे फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम हो गया है, तो अभी हम ऐड कर सकते हैं। तो अभी अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया 20 प्लस यहाँ पे हो गया 21 प्लस यहाँ पे हो गया 12। ठीक है, तो अभी हम ऐड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 36। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे 20 + 21 हम करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 41 और यहाँ पे हो गया 12। तो प्लस करेंगे 2 + 1 हो गया 3, 4 + 1 हो गया 5। तो यहाँ पे आपको मिला है 53 डिवाइडेड बाई क्या होगा 36। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 53/36 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया 53। तो 36 2 जा कितना होता है 36 2 जा 6 2 जा 12 1 3 2 जा 6 7। तो 72 तो हम नहीं ले सकते, तो 36 1 जा 36 ही होगा। और 13 से 6 माइनस किया तो आपको कितना मिलेगा 7 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 4, 4 से 3 माइनस किया तो 1 बचेगा। तो आपका जो नया करके मिक्स फ्रैक्शन बना 117/36। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे भी सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो सबसे यहाँ पे मैं एलसीएम आपको शो करके सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हो गया 2 2 जा हो गया 4, 2 4 जा हो गया 8, 2 6 जा हो गया 12। ठीक है, फिर 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे हो गया 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। फिर से 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2 और 3 नीचे पे आ गया है। फिर से 3 1 नीचे पे आएगा और 3 1 जा 3। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम यहाँ से लिखेंगे एक एक करके। 3/4 पहला फ्रैक्शन है, एलसीएम कितना मिला है 24। उसके बाद क्या है 5/8 है, एलसीएम 24। उसके बाद है 7/12, एलसीएम 24। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो 4 कितना जा 24, 4 6 जा 24, इसलिए यहाँ पे भी 6 होगा। 6 3 जा क्या होगा 18 हो गया है। तो 8 3 जा 24, तो इसलिए यहाँ पे भी 3 होगा और 5 3 जा हो गया 15। तो यहाँ पे 12 2 जा 24, इसलिए यहाँ पे भी 2 होगा। ठीक है, तो 7 2 जा हो गया 14। अभी सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए तो अभी हम ऐड कर सकता है। तो पहला फ्रैक्शन का मिला है 18, फिर यहाँ पे है 15 और यहाँ पे है 14 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम ऐड करेंगे। तो अगर हम ऐड करता है तो यहाँ पे हो गया 18, यहाँ पे है 15। तो इनको प्लस पहले ऐड कर लेता है, 8 और 5 प्लस करेंगे तो 13, 1 बचेगा 1 2 3, तो 33 मिला और यहाँ पे हो गया 14। तो 4 5 6 7 और 3 + 1 4। तो यहाँ पे आपको मिला है 47 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है उनको हमें मिक्स फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 24 को 47 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 24 2 जा कितना होता है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48। तो 48 तो हम नहीं ले सकते, तो इसलिए 24 1 जा क्या करना पड़ेगा 24। तो 7 से 4 माइनस किया तो 3 आएगा और 4 से 2 माइनस किया तो 2 आ गया है। तो हमारा जो नया करके फ्रैक्शन बनेगा 123/24। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है 3/8 + 5/16 + 13/24। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम होगा 8 16 और 24। तो यहाँ पे हो गया 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 12 जा हो गया 24। ठीक है, यहाँ पे होगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर से 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2 और फिर नीचे पे 3 आ गया। फिर 3 1 जा 3। ठीक है, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा हो गया 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 × 3 क्या होगा 6 3 जा 18, 1 बचा, 3 1 जा 3 + 1 48। तो हमें एलसीएम मिला है 48। तो एक एक करके लिखेंगे 3/8। ठीक है, एलसीएम 48। नेक्स्ट है 5/16, एलसीएम सेम रहेगा 48। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 13/24, एलसीएम सेम रहेगा 48। ठीक है, तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 कितना जा 48, 8 6 जा 48, तो यहाँ पे भी 6 होगा, 6 3 जा हो गया आपका 18। तो 16 3 जा 48, इसलिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, 5 3 जा हो गया 15। तो यहाँ पे
24 2 जा हो गया 48, तो यहाँ पे भी 2 होगा, और 13 2 जा हो गया आपका 26। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अभी हम ऐड करेंगे क्योंकि सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो यहाँ पे होगा पहला फ्रैक्शन 18, दूसरा का 15 और तीसरा का 26/48। तो अभी हम ऐड करेंगे, तो अगर ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, तो इनको पहले ऐड कर लीजिए। 18 और 15 को पहले प्लस कर दीजिए, तो 8 और 5 प्लस करेंगे तो 13, यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे होगा 26, 6 + 3 हो गया 9, 3 + 2 हो गया 5, तो यहाँ पे हो गया 59/48। तो 59/48 हो गया, तो इनको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन पे 48 / 59, ठीक है। तो 48 1 जा क्या होगा, 48 ही होगा, और 9 से 8 माइनस किया तो 1, 5 से 4 माइनस किया तो 1, तो यहाँ पे 1, ऊपर में 11 और नीचे पे 48। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 11/48। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है 5/6 + 7/12 + 11/18। तो इनका भी सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 6 है, 12 है और 18 है। तो एलसीएम 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। फिर 2 3 से नहीं जा सकता, लेकिन 2 3 जा 6 और 9 नीचे पे आ गया है। फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, तो 2 2 जा हो गया 4, 4 3 जा हो गया 12, 12 3 जा हो गया 36। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम करेंगे 5/6 पहला फ्रैक्शन है, तो एलसीएम हमारा 36 है। उसके बाद है 7/12, एलसीएम 36। थर्ड क्या है, 11/18 है, एलसीएम क्या है 36। ठीक है, तो यहाँ पे 6 कितना जा 36, 6 6 जा 36, तो यहाँ पे भी 6 होगा, 5 6 जा हो गया 30, 12 3 जा 36 होते, तो यहाँ पे भी 3 होगा, 7 3 जा हो गया आपका 21, और 18 2 जा हो गया 36, तो इसलिए यहाँ पे भी 2 होगा, और 11 2 जा हो गया 22। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम प्लस करेंगे। तो अभी अगर हम इनको प्लस करते हैं तो सबसे पहला नंबर 30 + 21 + 22 / 36। ठीक है, तो यहाँ पे 30 के साथ अगर आप 21 प्लस कर देंगे तो 1, और यहाँ पे हो गया 5। उसके बाद आप 22 को अगर प्लस कर देंगे तो 2 + 1 हो गया 3, 5 + 2 हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 73 मिला है, तो 73 हो गया, और यहाँ पे हो गया 36। ठीक है, 73/36 जो है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उनको हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कर देंगे। तो 36 / 73, तो 36 2 जा कितना होता है, यहाँ पे 36 2 जा अगर हम करेंगे तो 6 2 जा 12, 1 3 2 जा 6, 72 होता है। तो 36 2 जा 72, तो 3 से 2 माइनस किया तो 1, और यहाँ पे 0। तो आपको जो नया करके जो मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा वो है 2 1/36। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको करना है। तो 16 नंबर कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम 17 और 18 भी करेंगे। तो जो 17 नंबर है 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/16। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर है, कुछ भी हैरान होने की बात नहीं है। सबसे पहले सारे नंबर्स का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 2, उसके बाद हो गया 3, उसके बाद हो गया 4, और उसके बाद हो गया 6। तो एलसीएम ये 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 3 नीचे पे आ गया, 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6। ठीक है, फिर 1 नीचे पे आ गया, 3 नीचे पे आ गया, 2 1 जा 2, और 3 नीचे पे आ गया है। फिर 1 नीचे पे आ गया, 3 1 जा 3, 1 नीचे पे आ गया, 3 1 जा 3, तो 2 2 जा हो गया 4, और 4 3 जा हो गया 12। ठीक है, तो एलसीएम हमें 12 मिला है, तो 1/2 एलसीएम 12। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1/3 एलसीएम 12। नेक्स्ट है 1/4 एलसीएम 12। नेक्स्ट क्या है 1/6 एलसीएम 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम करेंगे एक एक करके। तो 2 कितना जा 12 होता है, 2 6 जा 12, इसलिए यहाँ पे भी 6 होगा, 1 6 जा 6 हो गया। 3 4 जा 12, इसलिए यहाँ पे भी 4 होगा, 1 4 जा 4 हो गया। फिर 4 3 जा हो गया 12, इसलिए यहाँ पे भी 3 होगा, 1 3 जा हो गया 3। फिर 6 2 जा 12 है, तो यहाँ पे भी 2 होगा, और 1 2 जा हो गया 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम उनको ऐड कर सकते हैं।
तो अभी हम करेंगे, पहला नंबर आपको मिला है 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। तो इनको अभी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 6 + 4 हो गया 10, 10 + 3 हो गया 13, 13 + 2 हो गया 15। तो यहाँ पे हो गया 15 और यहाँ पे हो गया 3, सॉरी यहाँ पे हो गया 12, ठीक है। तो अभी 15 बाई जो 12 है उनको हम 3 का टेबल पे दोनों को काट सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि 3 4 जा हो गया 12 और 3 5 जा हो गया 15, ठीक है। तो हमें जो नया करके फ्रैक्शन मिला है वो है 5/4, और 5/4 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो हम मिक्स फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4 1 जा हो गया 4, 5 से 4 माइनस किया तो 1 मिला है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो है 1 1/4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम मूव करेंगे 18 नंबर पे। तो जो 18 नंबर है इनका भी सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। अगर 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप 3 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 3 4 8 का, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2, 3 नीचे पे आ गया, 2 2 जा 4 और 2 4 जा हो गया 8, ठीक है। फिर 3 नीचे पे आ गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा हो गया 4। फिर से 3 नीचे पे आ गया और 2 1 जा 2 और फिर 3 से ही जाएगा, 3 1 जा 1, ठीक है। तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा हो गया 24, ठीक है। तो अभी हम करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे हो गया 1/1 एलसीएम 24, ठीक है। फिर हो गया 2/3 एलसीएम 24, फिर हो गया 3/4 एलसीएम 24, फिर जो है लास्ट में 5/8, ठीक है, और एलसीएम 24। तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 24 जा 24, तो इसलिए यहाँ पे भी 24, तो यहाँ पे भी 24 होगा, 1 24 जा 24। फिर 3 कितना जा 24 होता है, 3 6 जा 24 नहीं, 3 8 जा 24 है, तो यहाँ पे भी 8 होगा और 8 2 जा हो गया आपका 16, और यहाँ पे हो गया 4 6 जा 24, तो यहाँ पे भी 4 होगा और 3 6 जा हो गया आपका 18, और यहाँ पे 8 3 जा हो गया 24, तो यहाँ पे भी 3 होगा और 5 3 जा हो गया आपका 15, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हमें सारे डिनोमिनेटर्स एक कर दिया, तो अभी हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले 24 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 15 है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 24, तो एक एक करके ऐड करो। 24 को 16 के साथ प्लस कर देंगे तो 6 + 4 10, 1 बचा 2 3 4, ठीक है। फिर 18 है, प्लस किया तो 8 और यहाँ पे आ गया 58, तो लास्ट से 15, इनको प्लस करेंगे तो 8 और 5 प्लस करेंगे तो 13, 1 मिलेगा 5 6 7, तो 73। तो यहाँ पे हो गया 73 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो इनको फिर से हम मिक्स फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाय 73, ठीक है। तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 3 जा हो गया 12, 1 बचा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो 24 3 जा हो गया आपका 72, ठीक है, माइनस किया तो 1। तो आपको जो नया करके जो आंसर मिलेगा वो है 3 1/24, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया। तो इस एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 27 पे जितना भी था टोटल, यहाँ पे 18 क्वेश्चंस था, तो 18 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।